आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन से ही लिया गया है। एंगल बिटवीन टू लाइन कहता है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 रेस्पेक्टिवली। हमने क्या क्या ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए 3D में, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये P1 और P2 दो पॉइंट लेते हैं किसी प्लेन में जिसका कोऑर्डिनेट है आपका S1 Y1 Z1 S2 Y2 Z2। इस प्रकार है कि O से P1 की दूरी R1 और O से P2 की दूरी R2 है। वही यहाँ लिखे हैं, लेट अस सपोज दैट P1 and P2 be any two point in the given plane such that OP1 equal to R1, OP2 equal to R2. Also let L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be direction cosine of line OP1 and OP2 respectively। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये O क्या है, ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है और ये P1 है आपका। O और P1 मालूम है तो दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाले। ये OP1 इक्वल टू S1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस Y1 माइनस 0 का स्क्वायर Z1 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। तो R1 हो गया आपका S1 स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर। रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों ओर स्क्वायरिंग किए। R1 स्क्वायर बराबर हो गया S1 स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर। ये हमें R1 का वैल्यू मिला, R1 स्क्वायर का वैल्यू। इसी प्रकार क्या किया आप, O दिया है आपको ओरिजिन 0 0, P2 दिया हुआ है तो R2 का स्क्वायर हम निकाल लिए, ये S2 स्क्वायर प्लस Y2 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में देखे हुए हैं, जब हम लोग क्या करते थे LMN में रिलेशन निकाले थे तो हम देखे थे कि ये S का वैल्यू LR होता है। तो ये S1 है तो ये हो गया L1 R1, Y1 हो गया M1 R1, Z1 हो गया N1 Z1। ऐसे ही आपका S2 हो गया L2 R2, Y2 हो गया M2 R2 और Z2 हो गया N2 R2। ये कैसे आया, ये हम पिछले वीडियो में जब हम LMN में संबंध निकाले थे तो हम देखे थे। इस प्रकार हमको यहाँ पे तीन कंडीशन हमें मिला। ये यहाँ पे हमने क्या किया, P1 और P2 के बीच की दूरी निकाले, P1 P2 बीच की दूरी, जहाँ पे ये P1 और P2 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला से P1 P2 का होल स्क्वायर हो गया आपका ये S2 माइनस S1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर पे ले गए हम, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। फिर यहाँ पर भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB ऐसे ही ले गए। फिर क्या किए, S1 Y1 Z1, ये जो है आपका S1 स्क्वायर Y1 स्क्वायर Z1 स्क्वायर एक में ले लिए, S2 स्क्वायर Y2 स्क्वायर Z2 स्क्वायर एक में ले लिए। फिर इसमें जो आपका कॉमन है, ये कॉमन 2 S1 S2 Y1 Y2 Z1 Z2 एक में लिए। अब आप पढ़े हुए थे पिछले कंडीशन में, अभी जो पढ़े हैं आप, S1 स्क्वायर Y1 स्क्वायर Z1 स्क्वायर का वैल्यू R1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर Y2 स्क्वायर Z2 स्क्वायर का वैल्यू R2 स्क्वायर। ये S1 का वैल्यू L1 R1, S2 का वैल्यू L2 R2, Y1 का वैल्यू M1 R1, Y2 का वैल्यू M2 R2, Z1 का वैल्यू N1 R1, Z2 का वैल्यू N2 R2 रखे। फिर आप देखिए सब में R1 R2 कॉमन है, बाहर कर लिए। इस प्रकार हमें P1 P2 का होल स्क्वायर निकल गया। ये अंत में हमने क्या किया, तो ट्रायंगल लेते हैं P1 OP2, ये ट्रायंगल लिए। अब यहाँ देखिए OP1 और OP2 के बीच में ये एंगल थीटा है जो हमको निकालना है। ट्रायंगल लेते हैं P1 OP2 cos थीटा बराबर हो गया आपका OP1 का स्क्वायर OP2 का स्क्वायर माइनस P1 P2 का स्क्वायर बाई 2 OP1 इंटू OP2। OP1 का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, R1 होता है, आप पढ़े हुए हो कि OP1 का वैल्यू आप निकाल दिया हुआ है R1, OP2 का वैल्यू R2 है, वो रखे। फिर अभी पिछले में हम P1 P2 का स्क्वायर निकाले हैं, वो रख दिए। अब ब्रैकेट हटेगा आपका तो ये प्लस माइनस में, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये R1 स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। बचा क्या ऊपर में, 2R1 R2 इंटू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। फिर देखिए आप 2R1 R2 नीचे भी है, ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो रह गया
L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये है क्या आपका cos थीटा। ये यहां से हम थीटा निकाल लेंगे जो कि क्या है, एंगल है किसके बीच पे, दो लाइन के बीच में, जिसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या होता है और दो लाइन के बीच में जब परपेंडिकुलर होगा उस समय क्या कंडीशन होते हैं और पैरेलल होते हैं उस समय क्या कंडीशन होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।